दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख गवर्नर एवं गवर्नर जनरल से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दूसरा क्वेश्चन, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्नवालिस। पांचवा, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? पहला कथन है दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। दूसरा, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। तीसरा, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। चौथा, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। पांचवा ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। पहला है हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा अवध, चौथा सिंधिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सातवां क्वेश्चन, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली। आठवां क्वेश्चन, सुगौली की संधि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नौवां क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्नलिखित में से किस नीति में हुआ था? पहला है अपहरण की नीति, दूसरा युद्ध द्वारा, तीसरा सहायक संधि द्वारा, चौथा कुप्रशासन के कारण, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा कुप्रशासन के कारण। 10वां क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। 11वां क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलन ब्रो। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। 14वां क्वेश्चन, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 15वां क्वेश्चन, श्वेत विद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव।
16वां क्वेश्चन, इनमें से किसके कार्यकाल को कुशल अक्रमण्यता की नीति का काल कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड एलनब्रो। 17वां क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा है, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 19वां क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। 20वां क्वेश्चन, सरकारी सेवाओं में भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा किसके कार्यकाल में हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।